हम लोग सब भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं, डरिए मत। हां, हालत फटीचर है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है हमारे लिए है। कर्मकांडियों का चौथा प्रश्न, भाई अगर सब लोग भक्ति मार्ग के अधिकारी है तो ये कर्म मार्ग की व्यवस्था क्यों? वेदव्यास जी इसका उत्तर देते हैं, वासुदेवे भगवती श्रद्धा यावन्न जायते। जब तक भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं हुई है, तब तक कर्म मार्ग को अपनाओ। जब श्रद्धा आ गई, कर्म मार्ग को छोड़ दो और भक्ति मार्ग को अपना लो। पांचवा प्रश्न कर्मकांडियों का, भाई हमारी तो श्रद्धा नहीं है। आप कह रहे हैं पहले श्रद्धा होने के बाद तुम भक्ति मार्ग को अपनाओगे, तो हमारी तो श्रद्धा नहीं है। और सही भी है। भक्त की भक्ति मार्ग का अधिकारी कौन है? आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, इसके बाद साधु संग, इसके बाद भक्ति होती है। हम लोगों के पास तो श्रद्धा नहीं है। कर्मकांडी लोग प्रश्न कर सकते हैं। श्रद्धा को मत देखिए, मत परखिए। श्रद्धा हो ना हो, महापुरुष के पास जाइए और महापुरुष के पास से उसकी दिव्य वाणी सुनिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत। श्रद्धा को मत परखिए। श्रद्धा हो ना हो, महापुरुष के पास जाइए, उसकी वाणी सुनिए। उसकी वाणी भीतर प्रवेश करेगी, शंकाओं को नष्ट करेगी, भीतर में श्रद्धा उत्पन्न करेगी। श्रद्धा गाढ़ होकर रति हो जाएगी और रति अंतिम अवस्था में भक्ति हो जाएगी। श्रद्धा को मत देखिए। बताइए, आप लोग पहले दिन आए थे, क्या उस समय श्रद्धा थी? अधिकांश लोग तो ये देखने के लिए आए थे, भाई क्या हो रहा है, हम भी थोड़ा देखें। आए, पीछे खड़े हो गए, ये क्या बोलते हैं थोड़ा सुनते हैं। 15 मिनट सुनने के बाद, हां पते की बात तो करते हैं, पेट पालने के लिए बाबा नहीं बने हैं। इसके बाद बैठ गए। इसके बाद कीर्तन में भी सिर हिलने लगा। और इसके बाद वहीं बैठ बैठ कर ये निर्णय हो गया, अपन तो कल भी आएंगे, और आ रहे हैं। कहां श्रद्धा थी? ये कमाल है। मैं अपनी वाणी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक कठपुतली हूं। महापुरुष की वाणी आप लोग को सुना रहा हूं। मैं उनकी वाणी के बारे में बता रहा हूं। मेरे गुरुवर जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज जी, उनकी वाणी के बारे में बता रहा हूं कि ये महापुरुष की वाणी में ये क्षमता है, ये योग्यता है, श्रद्धा उत्पन्न कराती है। कर्मकांडियों का अगला प्रश्न, भाई ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो है शास्त्रिक हिसाब से सब करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। 10 मिनट आप लोग सुनेंगे, क्योंकि ये जो कर्म कांडियों के दिमाग में जो कीड़ा है, अनंत जन्मों से कीड़ा है, और जब तक ये कीड़ा नहीं जाएगा तब तक भक्ति देवी का प्राकट्य नहीं होगा।
इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कर्मकांडियों का अगला प्रश्न, भाई शास्त्र के हिसाब से तो चलना चाहिए। जो शास्त्र को त्याग कर देता है, यह लोक भी नष्ट हो जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है। शास्त्र, भाई शास्त्र हम पढ़ सकते हैं। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, अनेक शास्त्र है। नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, श्रुति पुराण बहो कहे उपाय, छूटई न अधिक अधिक अरुछाई। इतने शास्त्र है, अगर आप पढ़ेंगे आप नास्तिक हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्र को पढ़ने के लिए अपनी बुद्धि से हम शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, महापुरुष की शरणागति करके हम शास्त्र पढ़ेंगे। और हमारे पास क्या योग्यता है, क्या हमारे पास समय है? 2-2.5 घंटा समय तो निकाल नहीं पाते हैं। 7 बजे प्रवचन है, ठाठ से आते हैं 8 बजे और 9 बजे चलते बनते हैं। और क्या उत्तर देते हैं, क्या करेंगे स्वामी जी, हम तो गृहस्थी है ना। तो ये क्या प्रवचन बाबाओं के लिए हो रहा है? हम लोगों की ये दशा है, समय नहीं है। अगर समय भी होगा, ज्ञान भी नहीं है। संस्कृत, अगर ज्ञान भी है, इतनी योग्यता नहीं है। प्राकृत बुद्धि से हम शास्त्र को समझ लेंगे। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। शास्त्रों में और कुछ है ही नहीं, केवल एक चीज, उसको ध्यान कर लो, उसके साथ प्यार कर लो, प्रेम कर लो, उसकी भक्ति कर लो, और कुछ है ही नहीं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कह रहे हैं, जिन्होंने 3-3 बार वेद को मथा है। समस्त वेद शास्त्रों का बस एक ही सिद्धांत है, भगवान से प्यार कर लो। धर्म की परिभाषा क्या है? मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते। मेरे लिए किया हुआ पाप परम धर्म है। मामना धृत्य धर्मोपि पापम स्यान मत प्रभावतः, गीता। और मुझे छोड़कर जो परम धर्म तुम सोच रहे हो, कर रहे हो, वो परम पाप है।